नेक्स्ट हम बात करें ईथरों का सामान्य नाम कैसे लिखा जाता है। ईथरों का जो क्रियात्मक समूह होता है वो ऑक्सीजन से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, इनके ROR इनका सूत्र होगा। ठीक है, ईथर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल जिनको हम सम्मित भी कहते हैं, दूसरे होते हैं मिश्रित जिनको असम्मित ईथर भी कहा जाता है। ठीक है, सरल ईथर कौन से होंगे? सरल ईथर कौन से होंगे? जिनमें ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या या एल्किल समूह समान होंगे। ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल समूह समान होंगे तो वो होंगे हमारे सरल ईथर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि CH3O CH3, यानी ऑक्सीजन के दोनों ओर हम देखें दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं, यानी कि ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, इधर भी मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये होगा हमारा कौन सा? सरल या सम्मित ईथर। असम्मित ईथर कौन से होते हैं? ऑक्सीजन के दोनों ओर जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं ये एल्किल समूह अलग अलग हों, असमान एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़े हों तो वो होगा हमारा असम्मित ईथर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लिखें CH3O C2H5। ठीक है, ऑक्सीजन के एक ओर तो जुड़ा हुआ है हमारा कौन सा एल्किल समूह? मैथिल। कौन सा? मैथिल। और एक तरफ जुड़ा हुआ है कौन सा? हमारा एथिल। कौन सा एल्किल समूह? एथिल जुड़ा हुआ है। तो दोनों असमान एल्किल समूह यदि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं तो वो होगा हमारा असम्मित ईथर, और ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों समूह एल्किल समूह समान हो तो वो होता है हमारा सरल या सम्मित ईथर। अब बात आती है कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है, ईथरों का सामान्य नाम कैसे लिखा जाता है। तो ईथरों का सामान्य नाम लिखने के लिए ईथरों का सामान्य नाम लिखने के लिए हम यहां पर समझ सकते हैं कितने एल्किल समूह हैं? दो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डाई एल्किल ईथर। हम एक बार में दोनों सरल और मिश्रित ईथरों का नामकरण लिख सकते हैं। यदि एल्किल समूह समान है तो डाई एल्किल हो जाएगा, एल्किल समूह असमान है तो एल्किल एल्किल ईथर हो जाएगा। इनका जो सामान्य नाम है डाई एल्किल ईथर हो जाएगा, और असमान एल्किल समूह है तो एल्किल एल्किल ईथर हो जाएगा। ठीक है, कौन से एल्किल समूह का नाम हम पहले लिखेंगे ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो डाई एल्किल ईथर है इनमें यदि असमान समूह है, एक एल्किल समूह अलग है दूसरा अलग है, तो यहां पर एल्किल समूह का जो नामकरण लिखा जाएगा वो नामकरण लिखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। एल्किल समूह यदि अलग अलग हैं तो एल्किल समूह का नामकरण जो नामकरण है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सरल ईथर का नामकरण कैसे लिखेंगे और मिश्रित ईथर का नामकरण कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें सरल ईथर, मैंने बताया सरल ईथर, और दूसरा है हमारा मिश्रित या असम्मित ईथर। ठीक है, यानी कि ये होता है हमारा ROR डैश, यानी कि CH3O CH3। ठीक है, इनका जो नामकरण होगा वो नामकरण कैसे लिखेंगे हम? डाई एल्किल ईथर। तो कितने एल्किल समूह इसमें? दो, एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं, यानी एल्किल समूह की संख्या दो है और एक जैसे हैं, तो इनका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। इसका नाम हो जाता है डाई मेथिल ईथर। इधर हम इसकी बात करें, ठीक है, यहां हम CH3 ले लें O C2H5। यहां पर दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं क्योंकि सामान्य नाम होता है इनका डाई एल्किल ईथर। तो दोनों समूह जब अलग अलग हो तो डाई शब्द नहीं आएगा,
फिर हम केवल एल्किल एल्किल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा समूह है हमारा, मैथिल और ये एथिल। इनका जो नामकरण लिखा जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ एम आता है पहले, यहाँ ई आता है। पहले कौन सा आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, ई, यानी कि एथिल। इसका नाम हो जाएगा एथिल, और उसके बाद मैथिल, और लास्ट में हम लिखेंगे ईथर। एथिल, मैथिल, इस तरह से इनका नामकरण लिखा जाता है। आगे हम और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं C2H5 OC2H5, तो पहचान दिख रही है कैसा ईथर है, सरल ईथर है, ठीक है, सममित है। दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं, ठीक है, तो एक जैसे हों तो डाई शब्द आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। यहां हम चेंज कर दें कि भाई यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ O ले लिया, यहाँ ले लिया CH2 या CH2 और यहाँ पर CH3। तो ये क्या है हमारा मेथिल, ये क्या है हमारा प्रोपिल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले मेथिल आएगा, उसके बाद प्रोपिल आएगा। ये हो जाएगा मेथिल प्रोपिल ईथर, मैथिल प्रोपिल ईथर। इस तरह से ईथरों का नामकरण लिखा जाता है। यदि यहां पर ऐसे मान लीजिए एक साइड मैथिल हो, दूसरी साइड आइसोप्रोपिल समूह हो, तो वहां भी आइसो को हम नहीं देखेंगे, पी को ही देखेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर, ठीक है। ये इनके साधारण नाम होते हैं। इसके बाद हम नामकरण की अगली पीला यदि देखें तो अगला कंपाउंड आता है इससे आगे। ईथरों के नामकरण के बाद सामान्य नाम में हम देखें तो इसके बाद जो सामान्य नामों के लिए आएगा वो है नेक्स्ट एल्डिहाइड, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण या एल्डिहाइड का नामकरण, एल्डिहाइड का नामकरण, ठीक है। एल्डिहाइडों का नामकरण कैसे लिखा जाएगा ये हम लोग समझें। एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिन यौगिकों में CHO समूह होता है, CHO क्रियात्मक समूह होता है, वो एल्डिहाइड होते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि एल्डिहाइड क्या है, एक कार्बोनिल यौगिक होता है, कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, जिनमें CO क्रियात्मक समूह पाया जाता है। CO क्रियात्मक समूह मुख्यतः किसमें पाया जाता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन में, एल्डिहाइड प्लस कीटोन में मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। तो अब इनका जो नामकरण है सामान्य नाम वो हमें कैसे लिखना है एल्डिहाइडों का, ये हमको समझना है। देखिए एल्डिहाइडों का जो सामान्य नाम होगा वो, और सूत्र क्या होगा, RCHO। तो यहां पर वही एल्किल समूह है और यहां पर आपका CHO। अब एक बात यहां पर हमें नोट करनी है कि यहां जो क्रियात्मक समूह है उसमें कार्बन भी है। क्रियात्मक समूह में क्या है, कार्बन है। तो इसका नाम पहले जैसे हमने नाम लिखे थे उनके जैसा नहीं होगा। यानी कि हम कहें पहले की तरह कि एल्किल एल्डिहाइड, तो इस तरह से नामकरण नहीं होगा। इनका नाम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सूत्र मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि कार्बन का पूर्व लग्न हम लोग लिखेंगे, कार्बन का पूर्व लग्न प्लस एल्डिहाइड, ठीक है, प्लस एल्डिहाइड, ठीक। तो यहां पर कार्बन का जो पूर्व लग्न होगा वो कौन सा होगा, कार्बन की संख्या के आधार पर, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़े थे मैथ एथ प्रॉप, वो वाला या दूसरा, ठीक है। जैसे एक कार्बन है किसी यौगिक में, किसी एल्डिहाइड में, तो इसको बोलते हैं हम फॉर्म। दो कार्बन है तो इसको बोलते हैं हम एसिड, तीन कार्बन है तो इसको बोलते हैं प्रोपियोन, चार कार्बन है तो इसको बोलते हैं ब्यूटर, पांच कार्बन है तो इसको बोलते हैं वेलर, ठीक है, वेलर। इस तरह से ये कार्बन के पूर्व लग्न यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। ये कार्बन के पूर्व लग्न यहां पर हो जाते हैं, राइट।
आगे जब इनका नामकरण हम लिखेंगे तो देखिए इनको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि थोड़ा पता रहे। एक कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटर, 5 कार्बन है तो वेलर। अब यहां पर मैं ये CHO समूह ले रहा हूं, इससे हाइड्रोजन जोड़ दूं तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखें हम कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए जो पूर्व लग्न होगा क्या होगा, फॉर्म। 1 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होगा, फॉर्म। तो यहां पर हम लिखते हैं फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया SCHO का, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे इस H के स्थान पर मान लीजिए मैं ले लूं CH3 और ये हो जाएगा CHO, CH3CHO। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए कार्बन का पूर्व लग्न क्या होगा, एसिड। 2 कार्बन के लिए कार्बन का पूर्व लग्न क्या होगा, एसिड प्लस एल्डिहाइड, प्लस एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, या एसिटेल्डिहाइड ये भी हो सकता है, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। आगे हम बढ़े, यहां हम C2H5 ले लें यानी CH3CH2 और CHO, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है, प्रोपियोन। तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपियोन, प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसको पूरे को मिलाकर हम बोल सकते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। आगे हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें, हम 4 कार्बन वाला यानी 3 कार्बन वाला हाइड्रोजन समूह ले लें और एक हो जाएगा यहां पर CHO। टोटल कार्बन की संख्या 4 कार्बन के लिए पूर्व लग्न लगेगा ब्यूटर, क्या हो जाएगा, ब्यूटर प्लस एल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटरेल्डिहाइड, ब्यूटरेल्डिहाइड। ऐसे ही हम 4 कार्बन वाला हाइड्रोजन समूह ले लें और एक हो जाएगा इसमें CHO। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पूर्व लग्न होता है वेलर, क्या हो जाता है, वेलर। तो ये नाम हो जाएगा वेलर प्लस एल्डिहाइड, वेलर प्लस एल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा वेलरेल्डिहाइड, वेलरेल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह से हम इनका साधारण नाम लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।